हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है शाम का और दिया बाती आरती करने के बाद आ चुकी थी। जो भोग का दूध था वो लेके रसोई में और बनाने लगी थी उसी से मैं चाय, क्योंकि उसमें तुलसी पत्ती पड़ी रहती है। तो सोचा कि इसकी चाय बना लेती हूँ। थकावट काफ़ी लग रही थी और जब निरंतर लगातार काम करते रहो सुबह से शाम तक तो यही स्थिति हो जाती है। और हफ्ते में 1-2 दिन इसी तरह का हो जाता है कि फिर मुझे 10 मिनट का भी आराम दिन में नहीं मिलता। तो जिस दिन इस तरह से होता है उस दिन काफ़ी थकावट लगती है। उस दिन मैं शाम की दूसरी चाय ज़रूर पीती हूँ। और वैसे शाम की दूसरी चाय बंद कर दी है। सिर्फ शाम की एक ही चाय बनती है और एक ही चाय पीती हूँ और बच्चे भी। लेकिन जब कभी थकी हुई होती हूँ तो ज़रूर दोबारा चाय बना के पीती हूँ। और ये वही दोबारा की चाय थी और मुझे दूध थोड़ा सा कम लग रहा था। तो जो शाम का सुबह का दूध रखा हुआ था उसकी मलाई डाल के और थोड़ा सा दूध इसमें डाल के कटोरे में चाय को मिक्स कर दिया, जिससे कि जो भी गाढ़ा, क्योंकि मलाई के साथ गाढ़ा गाढ़ा दूध ही होता है, तो चाय डाल दी जिससे कि सारा दूध छूट चुका था कटोरे का। और नहीं तो काफ़ी मोटी मोटी मलाई जैसी चिपकी रहती है। मलाई खाने में मुझे कम अच्छी लगती है, मैं खाती भी नहीं हूँ। और फिर आज गई थी मैं, पानी पिया पहले। तो जैसे ही पानी ऊपर से पीने लगी, कम कोशिश करती हूँ ऊपर से पानी पीने की, लेकिन पता नहीं कहाँ मेरा दिमाग क्या था कि उठा के जग से ही पीने लगी और सारा पानी ऊपर ही गिर गया। और फिर देखिए मैं आ चुकी थी, ये कपड़े मुझे तय करने थे। तो सोचा कि चाय बैठ के पीने की बजाय काम करती जाऊं और चाय पीती जाऊं, क्योंकि ज़्यादा गर्म चाय मैं पीती नहीं, थोड़ा ठंडी करने के बाद ही चाय पीती हूँ, इसी वजह से। तो कपड़े तय करने लगी। जितनी देर में कपड़े तय करे उतनी देर में चाय ठंडी हो गई। और फिर मैंने चाय पी और फिर शुरू किए अपने रात के जो भी काम हैं। काम करते करते दिन निकल जाता है, रात आ जाती है। और किस तरह से हम अपने कामों को करें जिससे कि हमारे काम समय से हो जाएं और हमें थकावट भी ना लगे। लेकिन इतने कामों के बाद ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि थकावट ना लगे। तो कभी कभी थकावट ज़्यादा हो जाती है, तो फिर ये लगा करता है कि शाम के काम फटाफट ख़त्म हो और नंबर आए लेटने का। यही सोचते जा रही थी और फटाफट सारे काम ख़त्म करती जा रही थी, एक एक क्रम से। और जो भी काम सामने पहले आ जाता है ये लगता है इसी को पहले फाइनल कर दो, उसके बाद दूसरा काम करो। तो देखिए कपड़े लमसम तय कर चुकी थी। जो थोड़े से गीले वाले थे कपड़े वो बचे थे तो उनको फैला दूंगी, क्योंकि जैसे शाम के समय कपड़े फैलाओ तो फिर कुछ मोटे जो कपड़े होते हैं वो गीले रह ही जाते हैं, तो फिर उनको नीचे फैलाना पड़ता है, तो रात में सूख जाते हैं अपने आप। ज़्यादा धूप में कपड़े फैलाने से अच्छा है कि शाम के समय कपड़े फैला दो तो धूप भी लग जाती है और कपड़े भी सूख जाते हैं। और इतनी ज़्यादा गर्मी है, गर्मी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमारे लिए कपड़ों के लिए ही है कि किसी भी समय कपड़े धुल के डाल दो तो कपड़े सूख जाते हैं। और अब आने वाली है बारिश, और जैसे ही बारिश शुरू होती है वैसे ही ये क्रम बिल्कुल टूट जाता है। और इस बारिश के मौसम में कपड़ों को एक अच्छी धूप ज़रूरी होती है। तो अब मैंने बिल्कुल ये सोच लिया है कि अब रूटीन बिल्कुल चेंज करूँगी और समय से कपड़े फैलाऊँगी। देखिए फाइनल सारे कपड़े तय कर दिए थे, जो गीले थे वो फैला दिए थे। और ये कुछ बर्तन अभी पड़े हुए हैं, बच्चों ने खाना खा लिया था। और ये देखिए सब्ज़ी और रोटी मेरे लिए रखी है। थोड़ी सब्ज़ी ज़्यादा है तो उठा के रख दूँगी, तो सुबह पराठा के साथ बच्चे खा भी लेते हैं। और फिर समेटने लगी थी सारा
जो भी सामान फैला होता है शाम के समय वो। तो चाय ले आई थी और फिर पिया और फिर सारा सामान समेटने लगी। उसके बाद आ गई रसोई में, रसोई साफ़ करनी थी। खाना बनाने के तुरंत बाद रसोई नहीं साफ़ करती हूँ, थोड़ा रुक के ही साफ़ करती हूँ। और आज तो वैसे भी देर हो गई थी, तो इसलिए आज तो वैसे भी लेट साफ़ की थी। और जिस दिन शाम के समय से खाना बन जाता है, उस दिन फिर पहले बर्तन साफ़ किए और तुरंत गैस साफ़ करी और उसके बाद दिया बाती करती हूँ। और अगर समय से खाना नहीं बन पाता है तो फिर लेट हो जाता है, तो फिर ऐसा करती हूँ कि रसोई साफ़ करना और बर्तन साफ़ करना ये काम बाद के लिए छोड़ देती हूँ, खाना बना के रख देती हूँ। और खाना बनाने से क्या होता है समय से, कि बच्चे समय से खा लेते हैं और थोड़ा अपना उछल कूद किए, इधर उधर काम किए, तो खाना अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाता है। और मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि शाम का खाना जो हो वो समय से हो जाए। देखिए, इन सभी कामों को करते करते जो खाना होता है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। और इतना काम ही हो जाता है कि खाना डाइजेस्ट करने के लिए कहीं ना टहलने जाना पड़ता है, ना कुछ करना पड़ता है। यही सब हमारे जो दिन के काम होते हैं डेली के, वो ही हमारे लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। और जिसके पास समय होता है वो एक्सरसाइज भी कर सकता है। पर मैं आपको बताऊं कि मैं अगर सोचूं भी तो मेरे पास समय नहीं रह पाता। और आज रसोई को अच्छी तरीके से साफ़ करने लगी थी, क्योंकि यहाँ बच्चों ने चाय गिरा दी थी, पूरा चाय का जो जग था वो गिर गया था, जिससे कि चारों तरफ दीवारों में चाय चाय ही दिख रही थी। और फिर साफ़ करने लगी थी नीचे। यहाँ अगर लिपाई करते रहो थोड़े थोड़े दिन बाद तो फिर रसोई बिल्कुल साफ़ सुथरी रहती है। और इसके बाद जो सारे काम जिस तरह से डेली करती हूँ उसी तरह से किए, और उसके बाद 2-3 भजन मैंने लिखे और फिर मैं अब सो गई, क्योंकि कामों को करते करते इतनी ज़्यादा थकावट हो जाती है। और उसके बाद जैसे ही भजन लिखने लगती हूँ वैसे ही नींद इतनी ज़्यादा तेज़ आने लगती है कि तुरंत लेटते ही खूब अच्छी नींद में मैं सो जाती हूँ। और फिर वही सुबह के समय कभी 4 बजे, कभी 4:30 बजे, कभी 3:30 बजे, इस तरह से अपने आप ही नींद खुल जाती है। लेकिन क्या होता है कि उठने का मन नहीं होता। और कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे कि जैसे 5 बजे उठती हूँ तो अब थोड़ा सा रूटीन और चेंज करूँ। और देखिए, जब चीज़ें बिगड़ जाती हैं तो उनको सुधारने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। और वही मेरे साथ हुआ कि इतना बिगड़ गया मेरा जीवन कि इसको संभालने में, अपने खुद को सुधारने में बहुत समय लगा। और अब धीरे धीरे सभी चीज़ें रिकवर हो रही हैं। और ये जो जर्नी रही मेरी काफ़ी अच्छी रही, बहुत कुछ सीखा मैंने अपने इस जर्नी में। कभी समय लगा, कभी मौका मिला तो मैं आप सभी के साथ शेयर ज़रूर करूँगी, क्योंकि सभी की लाइफ कुछ न कुछ इस तरह का मोड़ लेके आती है जीवन में कि वो कुछ समय यादगार बन जाता है हमारे जीवन में। तो ये वही यादगार समय रहा मेरे जीवन का। बहुत कुछ चेंज करके ला चुकी हूँ और अभी बहुत कुछ बाकी है। तो अब कोशिश यही करूँगी कि और भी जल्दी से उठूँ, जिससे कि थोड़ा सा एक्सरसाइज भी हो सके, जिससे कि तन मन बिल्कुल स्वस्थ हो सके। और सबसे ज़्यादा हमारे जीवन में जो अमूल्य है वो हमारा स्वास्थ्य है। और हमारा स्वास्थ्य तभी अच्छा होगा जब हमारा मन अच्छा होगा। और देखिए, बर्तन धुल चुकी थी और उसके बाद बच्चे दूध रख गए थे जब मैं बर्तन धुल रही थी उतने ही समय। तो इस दूध को भी छान के और गर्म कर देती हूँ। कभी कभी बच्चे समय से दूध ले आते हैं और कभी कभी थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो जिस तरह से भी होता है काम को करती हूँ, अच्छे से करती हूँ। इसको गर्म करूँगी और फिर पंखे के नीचे रख दूँगी तो ठंडा हो जाएगा। और
मुझे दूध पीना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब मैंने दूध पीना बिल्कुल भी बंद कर दिया है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं दूध से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो दूध बिल्कुल पीना छोड़ दिया है, उसकी जगह पे कुछ ना कुछ ऐसा सोच रही हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसी कोई चीज़ लूँ